अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार और एक नए दिन के साथ और बहुत सारी मज़ेदार सी बातों के साथ आपको करते हैं खुशामदीद। आज का जो शो है ना उसमें डबल मज़ा आने वाला है, उसमें डबल क्वालिटी वाली चीज़ें होने वाली हैं। वाई? इसलिए क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ दो पावरफुल कपल से, दो इंस्पायरिंग कपल से, और बड़े मुख्तलिफ तरीके से इंस्पायरिंग हैं ये दोनों कपल्स। एक ऐसा कपल है जिनका एक बिज़नेस है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, और जैसे कि हम आपको लग रहा होगा हम काफ़ी टाइम से बिज़नेस बात कर रहे हैं, बिकॉज क्या करें दोस्तों, दुनिया यही है कि अगर आपने दुनिया में नाम बनाना है तो जो भी आपकी स्किल है ना उसको किसी तरह आपने अपना प्रोफेशन बनाना है। और ऐसे ही दो लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ और क्या होने वाला है शो में ये भी मैं आपको बता दूँ। फिर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सबकी खिदमत करते हैं, एंड हम बात करेंगे फिर ब्लड कैंसर के बारे में। तो अगर आपका कोई भी सवाल है ब्लड कैंसर से मुतालिक तो उस वक्त आप कर सकते हैं जब हमारे पास वो दोनों डॉक्टर्स मौजूद होंगे। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत सा ट्रक आर्ट, जो कि एक बहुत फेमस एक कार्ट कह लें, शॉप कह लें, जो है वो एक उसमें ट्रक वाली डिज़ाइन की चीज़ें होती हैं, और उनके जो ओनर हैं हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें कुछ बना कर भी दिखा सकते हैं वो। वेल जनाब, तो चलते हैं हमारे पहले गेस्ट की जानिब। जो हमारा पहला कपल है उनका एक आइसक्रीम का बिजनेस है, 1.5 महीना हुआ है उन्होंने ये आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया है। इट इज़ डूइंग वंडरफुल। एक वीडियो भी इनकी वायरल हुई थी, दिस इज़ हाउ वी गॉट टू नो अबाउट देम। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ रोलर कोस्टर आइसक्रीम के ओनर से मिस्टर एंड मिसेस ज़फ़र अहमद नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फरियाल ज़फ़र हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड ज़फ़र अहमद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपको सवाल भी हमेशा सुनने को मिलता होगा कि भाई किस तरह से आपने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया? बस हम मियाँ बीवी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो जहन में आया कि कुछ हट के हो, कुछ यूनिक सा हो। ठीक है। तो मैं और मेरी मिसेज़ व्लॉग देख रहे थे, तो एक व्लॉग हमारी नज़र से गुजरा, तो उन्होंने कहा यार ये देखें बड़ा यूनिक सा आइडिया लग रहा है। तो मैंने देखा, मुझे एकदम क्लिक किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा इनसे आप मुझे पेपर पेंसिल ला के दें। मैंने उसको डिज़ाइन किया। ठीक है। तो मैंने कहा डन, इस पर वर्क करते हैं। ठीक है। और मेरे दोस्त हैं, फैब्रिकेटर हैं, उनसे मैंने मशवरा किया। तो तीसरे दिन हमने इस पर वर्किंग शुरू कर दी। दरमियान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इससे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ, 1.25 महीने लगे। हमने इसको रेडी किया, बनाया। जब हमने बनाया हमें नहीं पता था कि इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि बना ही पहली दफ़ा था और कोई रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं था। ठीक है। तो इसलिए हमने 25 नवंबर को हमने नॉर्मल ओपनिंग की कि हम देखें अगर कोई हेडल्स हैं हमारे सामने आ जाएं। शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई। हमने स्टार्ट की मशीन, मुझे नहीं पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमें आज इस मकाम पे लाके खड़ा करेगी कि आपके दरमियान बैठे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ने हमें परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी दी, और अब माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ज़बरदस्त। जी हाँ। अच्छा, ये आइसक्रीम की जो रेसिपी है ये कहाँ से आई? आप लोग घर में आइसक्रीम बनाते थे, प्रैक्टिस थी आइसक्रीम बनाने की? नहीं, प्रैक्टिस तो कोई नहीं थी, लेकिन वो जो उस पर यानी कि एक दिखा रहे थे, पूरा व्लॉग देखा था, तो उसी से यानी मुझे आइडिया आया। क्योंकि वो लोग जिस तरह से जो व्लॉग हमने देखा उसमें वो डायरेक्ट फ्रूट्स अप्लाई हो रहे थे। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब हमने स्टार्ट लिया तो हमने भी वही तरीका किया। ठीक है। और वो मिक्स फ्रूट आइसक्रीम बन रही थी, क्योंकि वो सारे फ्रूट्स जा रहे थे। तो वो हमारे यहाँ जो यानी जेंट्री है उनको अपना अपना यानी कि अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। बिल्कुल सही है। सबको डिफरेंट फ्लेवर चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस तरह से एक इसराफ भी हो रहा था, क्योंकि फ्रूट्स गिरते थे तो फिर हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। सही सही। तो मैंने आइडिया दिया कि हम इसकी स्मूदीज़ बनाते हैं। ओके। वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम उसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक स्मूदी की शक्ल दी। सही। और फिर उसके बाद हम उसे अप्लाई करते हैं तो टोटली तमाम फ्लेवर्स अलग अलग बनाए जाते हैं। हाँ, अलग अलग बनाए जाते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे थे शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो कौन कौन सी मुश्किलात थी? मशीनरी की, फाइनेंशियल? वेरी फर्स्ट डे तो हमारे साथ ये तमाशा हो गया कि हमने जब मशीन को ओपन किया, ऑन किया उसको, तो वो चली ही नहीं। ओ। अच्छा, ये ओपनिंग वाला दिन था, ओपनिंग हो गई थी? मतलब वो जो हमने नॉर्मल ओपनिंग की थी। ठीक है, सही है। तो फिर उसमें हमने लीवर का भी ऑप्शन दिया था कि उसको हैंडल से अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको चला सकते, मैनुअली यानी। मैनुअली जी। तो फिर समझिए रश इस कदर हो गया था, हम थोड़े से पैनिक हुए, करें क्या।
मैंने फ़ौरन उसमें हैंडल लगाया, मेरे एक दोस्त आए हुए थे, मैंने कहा इधर उधर नहीं खड़े हो, इसको चलाओ। वो अल्लाह का बंदा मेरे साथ 3.5-4 घंटे तक वो चलाता रहा। वाह। तो वो नहा गए थे वो पसीनों में, I'm sure. तो उन्होंने कहा यार मैं अच्छा आके फंस गया हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने उसको मेरे साथ किया। दूसरे दिन हमने उस पर थोड़ा सा वर्क किया, ठीक है। तो उसकी बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। एक दफ़ा थोड़ा सा करंट का इशू आया था, तो वो भी रिजॉल्व हुआ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आप लोग आइसक्रीम जो होता है ना कि कोई इंसान घर पे आइसक्रीम बनाता है और लोग कहते हैं आप बिजनेस क्यों नहीं करते, तो फिर आइसक्रीम का ख्याल ही क्यों आया? कोई और ऐसे ख्याल नहीं आया आपको कि इसका बिजनेस कर लेते हैं जो आता है पहले से? नहीं, सोचते रहते थे कि क्या करें क्या करें, लेकिन बस वो आई थिंक कि मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, सही। तो मैं घर में बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करती रहती हूँ सही। जब जब टाइम मिलता है। लेकिन वो जो आइडिया था ना वो बिल्कुल यूनिक था, यूनिक क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि रात को 2-2, 2:30 बजे आइसक्रीम बॉलर्स खुले हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दी का मौसम में ज़्यादा होते हैं, सही। क्योंकि वो ज़्यादा पसंद की जाती है। हाँ बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैंने कहा ये बिल्कुल यूनिक आइसक्रीम है, और फिर सबसे बड़ी बात वो हेल्दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो फ्रूट्स की सारी परचेजिंग होती है, शॉपिंग होती है, ये किस तरह से कौन कर रहा होता है? हम दोनों ही जाकर करते हैं। दोनों ही जाके कर रहे होते जी हैं। हाँ। तो आप लोगों को अभी क्योंकि शुरू का टाइम है ना, 1-1.5 महीना हुआ है, तो इस तरह के मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि भाई फ्रूट लाए ख़राब हो गया या फ्रीज नहीं कर पाए, किस तरह से उसकी स्टोरेज किस तरह से आप लोग करते हैं? कोई हम experience? फ्रूट उतना ही लाते हैं कि बहुत से बाद वो 2 दिन, केले जो होते हैं हम थोड़े से पूरी तरह वो तैयार नहीं होते हैं, सही सही। तो सही। 3-4 दिन निकाल देते हैं, चीकू ठीक है। निकाल देते हैं। चीकू- अगर आप चीकू थोड़े से वो निकाल देते हैं। हाँ, तो हम उससे अपना मैनेज कर लेते हैं कि हम एवरेज रखा हुआ है कि 2 दिन से ज़्यादा हमने फ्रूट को यूज़ नहीं करना। जबरदस्त। अगर सही भी होता है तो हम उसको हटा देते हैं, फिर फ्रेश फ्रूट लाते हैं। वाह, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपकी अपीयरेंस, आप चीज़ को कैसे पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पहले निगाह खाती है फिर हम खाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने आप को बिल्कुल, जब हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट बनाया इसके, तो हम तीनों ने, मेरे साथ इनके भांजे भी होते हैं, तो हमने खुद टेस्ट किया कि एज ए कस्टमर हम इसमें क्या नुक्स निकाल सकते हैं, सही। क्या कमी है जो हमें महसूस हो रही है। सही। तो हम लोग जो फ्लेवर बनाते थे सबसे पहले हम टेस्ट करते थे, जो उसमें हमें कमी पेशी नज़र आती थी हम खुद सही करते थे। ठीक है। एक दूसरे पे नोक जोक भी करते थे कि नहीं आपकी आइसक्रीम ऐसी है, आपकी आइसक्रीम ऐसी होनी चाहिए। और फिर इस तरीके से हमारे पास लोगों के भी कमेंट्स आए, तो हमें कोई मतलब वो दिक्कत नहीं हुई कि आदमी होता ना यार हमारी मेहनत है, आपका कुछ भी नहीं है और आप बोल रहे हैं बिला वजह। बिल्कुल। तो आदमी सीखते सीखते ही सीखता है, हमारी फील्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं इस बारे में मजीद जानूंगी और क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की। कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। सादिया हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सादिया, कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आइसक्रीम जो है वो बनाते हैं, इनका आइसक्रीम का बिजनेस है, कैसा लग रहा है आपको ये आइडिया? मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आप ये बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फरमाइश करना एक चाहेंगे? फरमाइश करनी, करें करें। मुझे ना आपसे नादिया हुसैन का मोबाइल नंबर चाहिए। नादिया हुसैन का मोबाइल नंबर चाहिए? ओहो, ये तो अच्छा चलें सही है, मैं नादिया से पूछूंगी। मैं बाय द वे नादिया से अभी 2-3 दिन पहले मिली थी, और बस अब जब मैं मिलूंगी ना तो मैं दोबारा पूछूंगी कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ब्रेक पर जा रही हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा और आप ज़रा डिटेल में बताइएगा कि टेस्ट में क्या कमी थी, क्या क्या आप लोगों ने चेंज किया, किसने किसको क्या कहा, कोई ऐसा टाइम आ गया और आप बोले नहीं करना भाई ये बिज़नेस, कुछ और करते हैं। सो वो तमाम चीज़ें हम जो है वो जानेंगे, और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इनका हमने एक पैकेज बनाया हुआ है जो कि आपने अगर नहीं देखा कि किस तरह की अमेजिंग आइसक्रीम ये बनाते हैं, तो आप यहाँ पे जाते जाते देख सकते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद फिर हम आपको बताएंगे मजीद स्ट्रगल्स इनकी। जल्दी से वापस आ जाइए। और यहाँ पे आइसक्रीम की बातें इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें पता भी नहीं चला कब हम वापस आ गए। वेल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं ये अमेजिंग पावर कपल जो कि जिनका आइसक्रीम का बिजनेस है, 1.5 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, और मैं यहाँ पे इनसे पूछ रही थी कि स्ट्रगल्स क्या क्या हैं वो जानेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इट्स नॉट ओनली आइसक्रीम, आप एक प्लेटर भी बनाती हैं जो बड़े मज़े की चीज़ें आप मुझे बता रही थी ब्रेक में। सो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें जूसी चिकन है, हाँ। और यखनी राइस होते हैं, ठीक है। और इसके साथ पीटा ब्रेड होती है, और सैलेड होता है उसका, और उसके अंदर चीज़ भी होता है सैलेड में, ऑलिव्स होते हैं, ठीक है। और ऑलिव ऑयल में ही वो बन रहा होता है चिकन भी। सही।
और इसके अलावा उसकी एक सॉस होती है जो इजिप्शियन ही है, ज़ज़क की सॉस। बिल्कुल। तो वो ये हमारा पूरा प्लेटर है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वाह, ये मुझे बड़ा हेल्पफुल साउंड कर रहा है जो सात्विक की सॉस भी बता रही है ना, कि जिसमें वो योगर्ट होता है, जिसमें क्यूकम्बर्स होते हैं। सो जूसी चिकन जो आपने मुझे बताई थी, आपने कहा था कि वो फ्राइड भी नहीं होती है। नॉर्मल होती है, इतनी ज़्यादा फ्राइड नहीं होती और ऑलिव ऑयल ही यूज़ होता है और वो भी बहुत नॉर्मल। ठीक है, ज़बरदस्त। क्योंकि वो इसीलिए ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा तो हेल्दी है। सही सही, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करती हैं, क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। क्योंकि मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि हम भी अगर कहीं खाने के लिए कोई चीज़ जाते हैं तो हमारी पहली तवज्जो ये होती है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका मेयार क्या है। तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी और मेयार को बरकरार रखा है कि उसमें कोई फ़र्क ना आए। तो इसीलिए जो हम उसमें जो टॉपिंग यूज़ करते हैं वो भी अच्छी ब्रांडेड होती है। मतलब हम इस तरह से नहीं करते कि यार बस काम चलाओ। बिल्कुल। हमने अपना मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम उसमें टॉपिंग या जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप अभी आएँ, आप इंशाल्लाह 5 साल बाद आएँ, आपको उसमें 1% भी फ़र्क नहीं मिलेगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं यार जो हम खाते हैं हम वही चीज़ दूसरे को दें। बिल्कुल। क्योंकि हम भी कहीं जाके खा रहे हैं। ये इतनी ज़रूरी बात अब तो इसलिए भी है कि दुनिया जो है वो एक छोटा सा ना ग्लोबल विलेज बन गई, कि अगर आप किसी ऐसे आउटलेट पे जाते हैं जो खाना मज़े का है लेकिन आपको उसके बाद स्टमक अपसेट हो जाता है, तो वो ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रिव्यूज़ भरे होते हैं कि वो जो जगह है ना, जब भी हम वहाँ से वापस आते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है पेट पे। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर कि भाई इंग्रीडियंट्स अच्छे हो। सो ये बड़ी एक अच्छी बात है। और मैं आपसे फ्रूट्स के बारे में भी पूछ रही थी कि डिफरेंट फ्रूट्स जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम में, और कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं? अभी जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो तकरीबन सारे हैं हमारे पास। इसमें बनाना है, चीकू है और कीवी है और स्ट्रॉबेरी भी था, लेकिन वो ऑफ सीज़न है। लेकिन कस्टमर की डिमांड पे हमने भी फ्रोज़न मंगवाया था। लेकिन बहुत अच्छी और हेल्दी आइसक्रीम बनी उसकी भी। और इसके अलावा भी ऑरेंज आ गया है हमारे पास, तो उसकी आइसक्रीम भी हम बना रहे हैं। और बच्चे जो ज़्यादा लाइक करते हैं वो चॉकलेट होती है। ठीक है। अच्छा, डिलीवरी का आप मुझे मज़े का किस्सा बता रहे थे। मैंने इनसे पूछा ब्रेक पे कि डिलीवरी आप करते हैं, तो उन्होंने कहा करते हैं, और ऐसे करते हैं कि क्या बता रहे थे आप? हम डिलीवरी जो है हम अपने पॉइंट से हम 5 किलोमीटर के अंदर हम देते हैं। ठीक है। और डिलीवरी हम, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया था डिलीवरी का, तो हमने शुरू में जो हमने डिलीवरी स्टार्ट की तो हम उसी के अंदर चॉप की हुई बर्फ़ हम अपने कप के चारों तरफ लगा के और अच्छी तरह से उसे पैक करके देते हैं। और ये इत्तेफाक हुआ, हमारे पास एक आए मेरे बड़े भाई के दोस्त, कहेंगे यार मुझे आइसक्रीम दें बना के, तो उनको दी। मैंने कहा आप अभी खाएंगे? कहेंगे नहीं, मैं अम्मी के साथ खाऊंगा, बहरिया टाउन लेके जाना है। तो हम लोग चौंके कि यार ये आइसक्रीम बहरिया टाउन तक जाएगी कैसे। खैर उनका 1.5-2 घंटे के बाद फ़ोन आया, कहेंगे आउटस्टैंडिंग आपकी आइसक्रीम में अपनी वालदा के साथ बैठ के खा रहा हूं। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी अगर वहाँ जा सकती है तो फिर तो ऑफ कोर्स डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब आप लोग सारी ये जिसको हम कहते हैं कि अपनी रिसर्च कर रहे थे, कि जब आप कह रहे थे कि ये फ्लेवर ऐड करें, ये फ्लेवर निकालें, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे किसी का इत्तेफाक ना हुआ हो? आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रही हैं, ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली मसला ये था कि इसमें हमने सारे सीजनल फ्रूट्स लेने थे। अभी पाइनएप्पल है लेकिन हम लोग को कम बना रहे हैं, डिमांड पर बनाते हैं। ठीक है। कि जैसे कस्टमर ने कहा कि मुझे पाइनएप्पल आइसक्रीम चाहिए, सही, तो हम फौरी उसकी स्मूदी बनाते हैं और आइसक्रीम बना के दे देते हैं। ओके। अच्छा, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं? हाँ, लेकिन आजकल मैं बिल्कुल सही यानी कि राब्ते में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब जब किया है एक बिजनेस तो वाइफ से बेहतर तो हस्बैंड का कोई साथ दे नहीं सकता। अमेजिंग, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आइडिया इनका था, तो हमने कहा कि चलें हम कोई और नाम रखें, उससे बेहतर है पैमाने के, यार हस्बैंड एंड वाइफ रखते हैं। हस्बैंड। तो हम जब अपनी शॉप रेडी कर रहे थे तो मैंने लिख के लगा दिया था नाम, तो उससे ही माशाल्लाह हम इतने फेम होने शुरू हो गए थे कि यार आप स्टार्ट कब करेंगे। ये हस्बैंड एंड वाइफ आपने क्यों रखा? मैंने कहा यार हम दोनों ने मिलकर शुरू किया है, और मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड एंड वाइफ एक म्यान में 2 तलवार वाली कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही है। अगर आप मोहब्बत से और अंडरस्टैंडिंग से चलें तो इस तरह के आइडियाज़ हर घर से क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ जो आपने नाम रखा आइसक्रीम का, उसको चेंज क्यों किया फिर? रोलर कोस्टर क्यों किया? नहीं, हमने शुरू से हस्बैंड एंड वाइफ रोलर कोस्टर आइसक्रीम। ओह, हस्बैंड एंड वाइफ रोलर कोस्टर, ये तो जो है ना खानी पड़ेगी आइसक्रीम। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। याया साहब हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई हम और आपके कैसा लग रहा है? याद रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये देखें, मैं सलाम करना चाहता हूँ इनको। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक
मियाँ बीवी का कपल जो है वो काम कर रहा है इस तरह। मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि देखिए बहुत सारे मतलब आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, आइसक्रीम का एक खास होता है। आप ये बताएं कि जब आपके एक तो ये कि जब सीजन ऑफ होता है तो आप लोग किस तरह उसको देखते हैं। दूसरी बात है कि एक फ्लेवर होता है शरीफे का, वो बहुत कम लोग बनाते हैं, क्या आप लोग इस शरीफे का फ्लेवर बनाते हैं? बेहतरीन आइसक्रीम बनती है। दूसरी ये कि आपकी आइसक्रीम क्या प्योरली आइसक्रीम होती है? क्योंकि जो हम वैसे आइसक्रीम खाते हैं वो आइसक्रीम बेसिकली होती नहीं है, उसके अंदर क्रीम होती नहीं है। तो आप लोग क्या, आपकी प्योरिटी क्या है? और दूसरी बात ये कि आप लोग जो अपना मैनेज करते हैं चीजें, क्योंकि जाहिर बात है इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर चाहिए होगी जाहिर, उसको फ्रीज करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो आपके जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आप किस तरह कूप अप करते हैं? और आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगे जो एक मियाँ बीवी हैं और उनकी आमदनी कम है और वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे? ठीक है, वेरी गुड Thank you so क्वेश्चन, much. वेरी गुड क्वेश्चन। सारे सवाल करेंगे, पहले हम जवाब देते हैं शरीफे वाले सवाल का कि शरीफे का फ्लेवर पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ है। अभी आप लोगों ने किया है स्टार्ट? अभी हमने किया नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें कहा कि आप बस हमारी कॉस्ट नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन हाँ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, सोच भी गोल रहे में हैं। आइसक्रीम ये बनेगी क्योंकि एक तो कॉस्टली है शरीफा, ऊपर से वो जो निकालने की मेहनत है वो जी। मेहनत के भी पैसे होंगे जो है वो आइसक्रीम तो हम उसको बना लेंगे, लेकिन इसमें seeds लेकिन है, जहाँ पे उस पे कॉस्ट की बात आती है तो लोग थोड़ा सा यार इतनी महंगी, तो वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो महंगी आपको बन के भी बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी इन भाई ने सवाल किया कि जो आप बनाते हैं आइसक्रीम ये 100% प्योर होती है, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि हम दावे से कह सकते हैं कि हम वाकई आपको आइसक्रीम खिला रहे हैं। यानी व्हाइटनर नहीं उसमें ऐड? बिल्कुल कुछ नहीं है, वाइटनर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, हम लाइव आपको बना के देते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि यार वो ये फ्लेवर नहीं था तो हमने इसके एसेंस को यूज़ किया। हम आपको अगर पाइनएप्पल आइसक्रीम बना के दे रहे हैं तो ये भाई आके देख सकते हैं किस तरह से बन रही है। अगर हम चीकू के आइसक्रीम बनाते हैं तो ये विज़िट कर सकते हैं कि सेम टाइम पे मेरी मिसेज उसका मुझे स्मूदी बना के देती हैं और फिर उससे आइसक्रीम बनती है। ठीक है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब अगर हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि एक फैमिली आई थी, उन्होंने कहा मेरी मदर जो है शुगर पेशेंट है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, हम इनको इनके हिसाब से आइसक्रीम बना के देंगे, प्लांट बेस्ड शुगर, क्योंकि स्टीविया है। हमारे हाथ में कंट्रोल है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम कोई बनी बाजार की आप आइसक्रीम खाएं, बाद में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, बाद में कम होती है, लेकिन आप हमारी आइसक्रीम खाएंगी आपको एक नॉर्मल मिठास मिलेगी। आप हमारे सारे फ्लेवर एट अ टाइम आप टेस्ट करें, आपकी तबीयत भारी नहीं होगी। ठीक है, यानी कस्टमाइज भी करा सकते हैं। ये तो कितनी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है जैसे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं दुनिया, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती जा रही हैं। कि पहले एक ज़माना था कि जब हम लाइव किचन में कुकिंग देखते थे और अब लाइव आइसक्रीम भी देख सकते हैं, राइट? तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, जैसे भी जितने भी आप लोगों जैसे कपल्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो कोई बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में यही एक प्रॉब्लम है कि हम लोग परेशानियों को फेस करते रहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते, या ये सोचते हैं कि ये ना करें वो ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है, परेशानी फेस करने से अच्छा है कि हम अगर हमारी नहीं है हम छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और मेहनत करें। मेहनत में इज़्ज़त भी है, बरकत भी है, और ख़ुद से काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। किसी से मांगना, बेइज्जती सहना ये बेकार है बिल्कुल। सारी ज़िंदगी में इंसान को मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप खुद फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप ये सोचती हैं नहीं मैं तो वही करूंगी, मैं क्यों ये वाला बिजनेस में आऊँ, तो ये एक जीती जाती मिसाल है आप लोगों के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए मैसेज? मैं पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह हर एक की ज़िंदगी में मौका देता है, हमें बस कुन का इंतज़ार होता है। अल्लाह ने हमें मौका दिया और उस कुन के बाद हम खड़े हो गए करने के लिए। हमने अपने बिज़नेस के प्रिंसिपल बनाए टेस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और हमारा स्लोगन है वी नो हाउ टू मेक नेचुरल एंड हेल्दी फूड, तो उस पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो हम कह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करके दे रहे हैं। ठीक है। और सेकेंडली अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप करने का सोचें, उस पर आप काम शुरू कर दें, इम्प्लीमेंट करें। वरना बैठ कर तो सब सोच रहे होते हैं, करता कोई नहीं है। बिल्कुल। तो बस हमने अपने बिज़नेस में हम दो मियाँ बीवी हम लोग काम कर रहे हैं और हमने इसमें कहा कि नेक नियति इसमें शामिल है, तो हमने अल्लाह मियाँ को अपना पार्टनर बनाया है। उनको हमने बिज़नेस में शरीक किया है, तो ना इंशाल्लाह हमारी तरफ से कुछ गलत होगा, ना अल्लाह होने देगा। ठीक है। अगर आप इस नेक नियति से खड़े हों, जो टाइम है आप उसको यूटिलाइज़ करें। अगर आदमी करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए कल तक हमें कोई नहीं जानता था, आज आपके शो में बैठे
कुछ एफर्ट्स किए तो हम नज़र आ रहे हैं ना, तो वो एफर्ट्स हर एक के अंदर एक मास्टरमाइंड होता है। आपको अपने अंदर से उस चीज़ को तलाश करना होता है, आपने उसको बाहर निकालना होता है। आप भी यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस और चीज़ों की वजह से बैठी हैं, वरना कितनी बच्चियाँ बाहर फिर रही हैं, हर कोई जो है वो प्रोग्राम नहीं कर रहा या हर कोई किसी चैनल को नहीं चला रहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ें, घर में बैठ के झगड़े करने से, लड़ने से, और जब आदमी घर पे होता है, फ्री होता है, उसके बाद झगड़े के अलावा कोई काम झगड़े नहीं करें, इनके पास आके आइसक्रीम खाएं। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आइसक्रीम अगर आप प्राइस की बात करें तो कौन से कब से स्टार्ट होती है, क्या साइजेस हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं? हमने स्मॉल कप है, हम उसको रेगुलर कप कहते हैं, मीडियम कप है और लार्ज कप है। तो नॉर्मली जो हमारी आइसक्रीम स्टार्ट होती है, चॉकलेट हमारा 140 का है, अमेजिंग, चीकू बनाना 130 का है, कॉफ़ी 220 का है। जब ऑर्डर आता है तो हम मिसेस मुझे सेम टाइम पे कॉफ़ी का फ्लेवर बना के देती हैं। सही। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी चीज़ है तो हम तारीफ़ कर रहे हैं, आप खा के देखें, ठीक है, आपको वाकई टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा हमने स्ट्रॉबेरी रखा हुआ था और अभी ऑरेंज है। यमी यमी, ये आइसक्रीम हम भी खाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ऐसे लोगों से मिलकर ना इंसान इंस्पायर होता है और कहता है कि भाई पहला कदम ले लेना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अमेजिंग अबाउट लाइफ, वंडरफुल अबाउट लाइफ, और वो ये है कि ये जो बिज़नेस करने से लेके ना बिज़नेस करने तक का सफ़र है, ये एक स्टेप है। एक स्टेप जब आप पहला स्टेप लेती हैं ना, ट्रस्ट मी, सबसे मुश्किल वही होता है। उसके बाद मुश्किलें आती हैं मगर इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती बिकॉज वो एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो पहला स्टेप सबसे मुश्किल है, वो अगर आपने पहला स्टेप ले लिया ना, उसके बाद फिर खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते रहेंगे अगर आप दिल से काम करना चाहेंगे और टैलेंट होगा। ब्रेक पर जा रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसे अगेन पावर कपल से। दोनों डॉक्टर्स हैं और ब्लड कैंसर पे आज हम बात करेंगे, कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आपका कोई जानने वाला सफ़र कर रहा है ब्लड कैंसर से, कोई भी सवाल करना चाहते हैं उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं शो में राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।